Hello everyone, this is your facilitator Zabi Fatma and welcome to Biology Funda. In today's video, I am going to discuss about EU bacteria that also belongs to kingdom Monera. Okay, first we will see the structure of the bacteria and after that we will see some features of bacteria. So let's start. If we talk about the structure of bacteria, then the outer layer, this one, the grayish layer is called as capsule, okay, or tough layer. Then there is presence of cell wall, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, मीजोसोम, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड डीएनए. अब अगर हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा चीज़ क्या होता है और किस चीज़ से बना होता है, ओके. तो पहले हम बात करते हैं फ्लैजिलम. सो फ्लैजिलम इज अ काइंड ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस फ्लैजिला हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया. मतलब कि अगर फ्लैजिला को ये बैक्टीरिया यूज़ करता है या उसको पुश करता है तो इसके थ्रू ये मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. अब बात आती है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो इमोटाइल होते हैं. ओके, मोटाइल मीन्स कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकेंगे अगर उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है. बट इन केस अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, इन दैट कंडीशन द बैक्टीरिया विल बी नॉन मोटाइल. इट मीन्स कि वो अपने जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है. अब अगर हम बात करते हैं द आउटर लेयर, दिस इज द ग्रे लेयर. दिस ग्रेइश लेयर इज कॉल्ड एज कैप्सूल. मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बैक्टीरियल का जो सेल वॉल होता है उसके पहले एक और लेयर होता है, दैट इज वैक्सी लेयर. तो अगर एक थिन लेयर प्रेजेंट है वैक्स का तो उस कंडीशन में उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं. और अगर वो थिन लेयर की जगह पे एक थिक लेयर है या एक टफ लेयर है तो उस कंडीशन में उसको कैप्सूल बोलते हैं. ओके, अब कैप्सूल के बाद उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को दिखता है इनफोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ओके, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पोर्शन जो इनफोल्ड होकर के या इंटर्न होके ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाए. लाइक यहाँ से ये फोल्ड हुआ और साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया. तो इस वाले पोर्शन को, इस रीजन को हम मीजोसोम कहते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम. ओके, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो. So the enfolded structure of the plasma membrane inside the cytoplasm, in that condition it is called as mesosome. उसके बाद आता है क्रोमोसोम. So basically chromosome work as a genetic material. सबको पता है ये चीज़. और बैक्टीरिया में जनरली या तो क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है या फिर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ओके, या सीडो क्रोमोसोम होता है. एंड आफ्टर दैट प्लाज्मिड डीएनए, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डीएनए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए. इस प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ क्या होता है कि जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस चलता है या किसी चीज़ में डेवलप करना है, किसी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल डीएनए को या प्लाज्मिड डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना. तो बेसिकली इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, इस प्लाज्मिड डीएनए को. जब बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को पढ़ना है. एंड दिस इज द कैप्सूल, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. ओके, so this is about the structure, rough diagram of bacteria. Now let's talk about the cell envelope of bacteria. So if we talk about the cell envelope of bacteria, then basically the bacteria is covered by 3 layers. The first is the glycocalyx, or we can also say that capsule, this one, okay. Then cell wall. After capsule there is presence of cell wall, and then plasma membrane. After cell wall there is presence of plasma membrane. Now let's see what is the function and what role they play. The first is glycocalyx or capsule. So basically capsule is a tough and outer layer. जो बैक्टीरिया का सबसे बाहर का लेयर होता है that is called capsule, और वो बहुत ही टफ लेयर होता है और वो आउटर लेयर कहलाता है, ठीक है. अब बात आती है कि कैप्सूल किस चीज़ से बना होता है. देन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. तो बेसिकली कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड का बना होगा. इट मीन्स कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बने होंगे, या फिर पॉलीपेप्टाइड का होगा, प्रोटीन का चेन होगा, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन चेन. देन व्हाट इज द रोल और द फंक्शन ऑफ द कैप्सूल. देन इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है कैप्सूल, वो ये करता है कि बैक्टीरिया को WBC से बचाता है. तो जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया ह्यूमन की बॉडी में चला गया तो उस कंडीशन में ह्यूमन के बॉडी में WBCs होता है, ओके, वाइट ब्लड सेल. तो इस WBC का मेन फंक्शन होता है किसी भी माइक्रोब्स को या जो बाहर से फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आ रहा है उस चीज़ को इनगल्फ करना और उसको डाइजेस्ट करना. मतलब किसी भी डिजीज से या किसी भी बैक्टीरिया से
प्रोटेक्ट करना बॉडी को। तो अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंस है WBC, ओके। और इस WBC के प्रेजेंट होने की वजह से बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल लेयर है देन इट मीन्स कि वो कैप्सूल लेयर जो है वो रेजिस्ट कर देगा उसको WBC से, और WBC जो हमारे बॉडी का है वो इस बैक्टीरिया पे वर्क नहीं कर पाएगा या एक्ट नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से ये क्या करेगा कि हमारे बॉडी में डिजीज काउज करेगा। तो बेसिकली कैप्सूल जो है वो जो रोल प्ले करता है वो ये है कि वो WBC से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सेल एनवेलप एंड दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल पहले भी मैंने बताया है कि सेल वॉल जो है वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, मीन्स कि पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइड चेन का कंबाइन करके वो बनता है, या हम उसको म्यूरिन भी बोलते हैं या म्यूरामिक एसिड भी कहलाता है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इवन ये CBSE बोर्ड में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन या फिर म्यूरामिक एसिड। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डाइजेस्टेड बाई लाइसोजाइम एंजाइम। अब अगर बात आती है कि बैक्टीरिया सेल वॉल को अगर डाइजेस्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि बैक्टीरिया को अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम के साथ अगर उसको रिएक्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाएगा, ओके। तो लाइसोजाइम इज अ काइंड ऑफ एंजाइम, और ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। बेसिकली हमारा जो टीयर्स होता है या सलाइवा होता है इन सब में ये एंजाइम को देखा जाता है, और ये एंजाइम जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से। इट मीन्स कि इसका जो है वो एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है इस लाइसोजाइम एंजाइम का, ओके। नाउ द थर्ड एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ यू टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अगर हम लिपोप्रोटीन की बात करते हैं इट मीन्स कि लिपिड प्लस प्रोटीन, मतलब कि ये लिपिड से बना होगा और प्रोटीन का बना होगा। सेमी परमिएबल इन नेचर, ये जो है ये सेमी परमिएबल नेचर का होता है, मीन्स जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये खुद सेलेक्ट करेगा कि किस सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना है और किस सॉल्वेंट को ट्रांसपोर्ट करना है। सारा सॉल्यूट और सारा सॉल्वेंट को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता है, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिपोप्रोटीन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपोप्रोटीन की, कि ये लिपोप्रोटीन से बना होता है, तो ये टॉपिक जो है क्लास 11th में भी था, दैट इज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ओके। सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच लेयर का होता है, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडविच लेयर लगता है, जिसमें कि 2 लिपिड का लेयर होता है और उन दोनों के बीच में प्रोटीन का लेयर होता है। सो द सेम कंडीशन इज हेयर लिपोप्रोटीन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स है और ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग कर रहा है, तो सेल ऑर्गेनल्स जनरली एब्सेंट होंगे। ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ना ही इसमें हमारा गोल्जी अपैरेटस होगा, और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, और भी जितने भी ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होंगे या तो इनकम्प्लीट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोसोम्स। तो मेसोसोम्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है दैट इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इन साइटोप्लाज्म। जब बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी पोर्शन से इनफोल्ड हो जाए, लाइक हियर किसी पोर्शन से भी इनफोल्ड होकर ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाए, इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज मेसोसोम। इसी कंडीशन को हम मेसोसोम कहते हैं, ओके। अब मेसोसोम जो है वो मेरा पेरिफेरल मेसोसोम्स होता है और सेंट्रल मेसोसोम होता है। अगर पेरिफेरल मेसोसोम की बात करें तो वो फंक्शन करेगा हेल्प इन सेल रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, और अगर सेंट्रल मेसोसोम्स की बात करें तो इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। लेट्स सी, अगर पेरिफेरल बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि जो हमारा मेसोसोम होगा वो इस कॉर्नर को पोर्शन को कहेंगे पेरिफेरल, ओके। तो इसका जो फंक्शन होगा वो सेल रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ये वाला पोर्शन, ओके। और अगर सेंट्रल मेसोसोम की बात करें इट मीन्स ये पोर्शन हमारा हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा मेसोसोम का ये पोर्शन। सो दिस इज अबाउट मेसोसोम्स, जो कि पेरिफेरल भी होता है और सेंट्रल मेसोसोम्स भी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ ईयू बैक्टीरिया। अगर हम ईयू बैक्टीरिया के फीचर्स की बात करें या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या कैरेक्टर होता है, देन इन दैट कंडीशन पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। इन दैट कंडीशन अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो या तो फोटोसिंथेटिक होगा या कीमोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक में क्या सीन है, यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड, जनरली ये लाइट एनर्जी का यूज करेंगे फूड के लिए, और अगर कीमोसिंथेटिक है तो उस कंडीशन में केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे फूड बनाने के लिए। अपना फूड जो वो प्रिपेयर करेंगे वो केमिकल एनर्जी के थ्रू करेंगे।
नाउ द नेक्स्ट इज, अगर फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है देन क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होगा एज अ कलर पिगमेंट, और ये क्रोमैटोफोर्स जो है ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में. ओके, सो क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, that is chlorobium and rhodospirillum. Here, in chemosynthetic bacteria, oxidize inorganic substance like nitrate, nitrite, ammonia and released energy. और उसके थ्रू जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को यूज करेंगे और उससे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. तो इसमें होता क्या है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बेसिकली जो हमारा कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म डेड होता है या फिर कोई भी अगर डेथ कर गया तो उस ऑर्गेनिज्म को जब सॉइल में वो जाता है तो वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म पे ये बैक्टीरिया फीड करते हैं. ओके, और उसके बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं. अब उसके बॉडी से जितना भी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया या जो भी और भी केमिकल कंपाउंड से जो भी रिलीज होते हैं उससे वो अपना केमिकल एनर्जी लेते हैं और केमिकल एनर्जी लेने के बाद वो फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो ये कंडीशन होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो डैट इज नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर. ओके, तो ये दो एग्जाम्पल जो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से बिलोंग करता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं तो जनरली वैसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं और ये दूसरे पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए. इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. अगर वो अपना खाना डेड बॉडी से ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करके ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वो सैप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं. और अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे फीड करते हैं तो उस कंडीशन में वो पैरासाइट कहलाते हैं. इस कंडीशन में ये अपने होस्ट को या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो रह रहे हैं उसको हार्म नहीं करते हैं, लेकिन उसके बॉडी से खुद का फूड उसे ले लेते हैं. जैसे कि पैरासाइट की अगर बात करें तो मैंने बताया है एस्क्रिशिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है वो एज अ पैरासाइट हेल्प करता है, हमारे बॉडी में रहता है और फूड लेता है हमारी बॉडी से. ओके, सो दिस इज द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम, माइकोबैक्टीरियम एंड स्टेफाइलोकोकस. ओके, सो दीज आर द बैक्टीरिया दैट डू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यू बैक्टीरिया. नाउ इसके बाद अगर हमारा जो दूसरा फीचर्स है या यू बैक्टीरिया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो and I will show you the page. If you want to take the screenshot and make notes then you can. So this is the first page and this one is the second page. And if you like the video, hit the like button and please subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much.